अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। और ये सबसे पहली थ्योरी है मोटिवेशन की। और वो थ्योरी कौन सी है? वो है मैस्लो की थ्योरी, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। कि मैस्लो ने एक थ्योरी दी और उसके अंदर क्या है, उसका नाम क्या, हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। कि मैस्लो ने अपनी थ्योरी के अंदर कुछ नीड्स एक्सप्लेन की हैं, बताई हैं, जो कि एक वर्कर के लिए की नीड्स होती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हुए कुछ नीड्स डिफरेंट टाइम्स के अंदर डेवलप होती हैं, उसके बारे में उसने बात की। तो इंट्रोडक्शन इसका क्या है थ्योरी का, कि मैस्लो कहता है कि विद इन एवरी पर्सन हायरार्की ऑफ 5 नीड्स। हर बंदे के अंदर क्या है कि कुछ नीड्स की हायरार्की डेवलप होती है। पहले उसकी बेसिक नीड्स होती हैं, वो पूरी होती हैं, तो फिर वो इनकी कंटिन्यूएशन की बात करता है कि मुझे ये बेसिक नीड्स मेरी पूरी होती रहें, इनकी गारंटी मिले। फिर इसके अलावा जब वो होती हैं तो फिर वो सोशल नीड्स और इस तरीके की वो डेवलप हो जाती हैं उसके अंदर। तो इस तरीके से डिफरेंट नीड्स डिफरेंट टाइम्स के अंदर उसके अंदर डेवलप होती हैं। सबसे पहले क्या है, साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। और साइकोलॉजिकल नीड्स जो है वो क्या हैं कि मैस्लो क्या कहता है कि साइकोलॉजिकल नीड के अंदर वो इंक्लूड करता है फूड, शेल्टर, ड्रिंक, सेक्स एट्सट्रा। ये तमाम चीज़ें जो फंडामेंटल नीड्स हैं एक ह्यूमन के लिए, वो उन तमाम नीड्स को साइकोलॉजिकल नीड्स कहता है। वो कहता है कि एक वर्कर जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, उसकी सबसे पहली जो नीड्स हैं वो ये साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। तो वो इनको पूरा करने के लिए की डिमांड करता है और वो इनको पूरा करने के लिए काम करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नंबर 2, ज़ाहिर है एक वर्कर जो काम कर रहा है वो अपने फूड, शेल्टर, ड्रिंक, इन तमाम चीज़ों के लिए काम कर रहा है, वो सैलरी हासिल करेगा जिससे वो अपनी फंडामेंटल नीड्स पूरी करेगा। तो जब इसकी ये नीड्स पूरी हो जाएंगी तो नंबर 2 पे आ जाती है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड को वो क्या कहता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म्स एंड कंटिन्यूएशन ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स। क्या है कि वो कहता है कि सेफ्टी नीड्स के अंदर वो इंक्लूड करता है कि फ़िज़िकल और इमोशनल जो हार्म्स हैं, जो ख़तरात हैं, उनसे वो अपनी सिक्योरिटी चाहता है कि फ़िज़िकली उसको कोई नुकसान ना हो। और फिर उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स जो पहले हमने बात की, या पहली नीड्स जो उसने कही हैं, उनकी वो कंटिन्यूएशन या गारंटी चाहता है कि ये उसको कंटिन्यूसली मिलती रहेंगी, ये ख़त्म नहीं होंगी। फिर उसके बाद उसके पास आ जाती हैं तीसरी नीड्स जो उसने बताई, वो हैं सोशल नीड्स। सोशल नीड्स क्या हैं कि अब उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स भी पूरी हो गई, ज़िंदगी गुजारने के लिए जो जो नीड्स ज़रूरी है। फिर उनकी कंटिन्यूएशन की भी सिक्योरिटी हो गई, उसकी सेफ्टी भी मिल गई। फिर तीसरे नंबर पे अब वो कहता है कि उसकी सोशल नीड्स पूरी हों। सोशल नीड्स क्या है कि एक सोसाइटी के अंदर रहते वो चाहता है कि फ्रेंडशिप हो, उसकी फ्रेंडली रिलेशन हो सोसाइटी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसी तरीके से उसका सोशल स्टेटस कुछ डेवलप हो अपनी उस वर्क की वजह से, उस जो जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो नौकरी कर रहा है उस नौकरी की वजह से उसका कुछ सोशल स्टेटस डेवलप होना चाहिए। अब वो उसकी डिमांड करता है। तो पहले इसकी डिमांड थी, ये पूरी हुई तो फिर ये नीड्स डेवलप हो गई, ये पूरी हुई तो अब सोशल नीड्स डेवलप हो गई। जब ये नीड पूरी हुई तो फिर एस्टीम नीड्स उसकी डेवलप हो जाती हैं। एस्टीम नीड्स के अंदर दो चीज़ें हैं। पहली क्या है, पहली है एक्सटर्नल और दूसरी है इंटरनल। या पहली को आप इंटरनल, दूसरी को एक्सटर्नल कहेंगे। तो उससे क्या है कि इंटरनल जो एस्टीम नीड्स हैं वो क्या हैं, वो चाहता है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, वो अटोनमी चाहता है। वो चाहता है कि उसको ऐसी अटोनमी मिले, खुद मुख्तारी मिले, जिसके ज़रिए वो अचीवमेंट्स कर सके। अब वो अपनी मतलब जो सेटिस्फेक्शन है उसके लिए वो डिमांड कर रहा है कि उसकी जो एस्टीम नीड है वो कैसे होगी, जब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप होगी। फिर एक्सटर्नल नीड्स क्या हैं, वो वही कि वो उसकी उस रिस्पेक्ट, अब वो एक्सटर्नल सोसाइटी से भी रिस्पेक्ट चाहता है। पहले उसकी इंटरनल नीड्स के अंदर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की उसने बात की, और फिर जो एक्सटर्नल उसकी एस्टीम नीड्स हैं वो क्या हैं कि सोसाइटी से उसको रिस्पेक्ट मिले, सोशल स्टेटस वो चाहता है, उसकी अटेंशन चाहता है, एक्नॉलेजमेंट चाहता है लोगों से, कि लोग उसको रिकग्नाइज़ करें, उसको एक्नॉलेज करें, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और सोसाइटी जहाँ पर वो रह रहा है वहाँ पर भी। फिर उसके बाद सेल्फ एक्चुलाइजेशन नीड है। सेल्फ एक्चुलाइजेशन नीड क्या है कि ये तमाम चीज़ें जब उसको मिल गई तो अब वो चाहता है क्या, वो चाहता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रोथ हो।
जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो काम कर रहा है वो चाहता है कि उसकी ग्रोथ हो, प्रमोशन हो, और सबसे बढ़ के जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर है वो कहता है उसके पास पावर आए और डिसीजन मेकिंग पावर आए, ताकि वो लोगों से वो काम करवा सके जो वो चाहता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को वो अचीव कर सके अपनी मर्ज़ी के साथ, लोगों से काम करवा सके उन गोल्स को अचीव कराने के लिए। तो तमाम जो बेसिक नीड्स थी जब पूरी हुई तो अब वो पावर अटेन करने के लिए कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि आप मुझे पावर चाहिए। तो ये कुछ नीड्स थी जो उसने डेवलप वो जो अपनी थ्योरी के अंदर उसने एक्सप्लेन की, और उसने कहा कि ये नीड्स हैं जो डिफरेंट टाइम्स के अंदर हर वर्कर के अंदर, हर पर्सन के अंदर डेवलप होती हैं। अब इनकी हायरार्की कैसे है कि सबसे पहले साइकोलॉजिकल और सेफ्टी नंबर 2 पे, फिर नंबर 3 सोशल, फिर एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नंबर 4 पे। और ये जो साइकोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स हैं इनको वो लोअर लेवल नीड्स कहता है कि ये सबसे पहले डेवलप हुई तो ये लोअर लेवल्स हैं। और फिर उसके बाद हायर लेवल नीड्स कौन सी हो गई? सोशल नीड, एस्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड। इन नीड्स को क्या कह रहा है कि ये हायर लेवल नीड्स हैं। तो अब इस थ्योरी का एनालिसिस क्या होता है? वो क्या कहता है कि हर लेवल जो है, ईच लेवल सब्सटेंशली सेटिस्फाइड बिफोर द नेक्स्ट नीड बिकम्स डोमिनेंट। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कहता है कि उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स किसी बंदे के अंदर डेवलप हुई है ना, तो सेफ्टी नीड्स डेवलप होने से पहले उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी होंगी, वो यहाँ से सेटिस्फाई होगा तो फिर उसके बाद उसकी ये सेफ्टी नीड डेवलप होंगी। जब उसकी सेफ्टी नीड डेवलप हो गई, ये पूरी हो जाएंगी, इनसे वो सेटिस्फाई हो जाएगा, तो उसके बाद सोशल नीड्स डेवलप होंगी, और इसी तरीके से ये पूरी की पूरी हायरार्की है। फिर वो कहता है सेटिस्फेक्शन ऑफ लोअर लेवल नीड्स। और ये फिर उसने कहा कि ये जो लोअर लेवल नीड्स है ना, पहले ये पूरी होंगी और फिर हायर लेवल नीड्स उसकी। ये नहीं है कि साइकोलॉजिकल नीड पूरी हुई, सेफ्टी नहीं हुई अभी, और वह एस्टीम की डिमांड करना शुरू कर दे। पहले साइकोलॉजिकल पूरी होगी, फिर सेफ्टी, फिर सोशल, एस्टीम, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इस तरीके से एक हायरार्की को फॉलो करते हुए क्या होगा, वो डिमांड करेगा बार बार डिफरेंट चीज़ों की। तो इस तरीके के साथ मैस्लो कहता है कि हर बंदे के अंदर ये जो हायरार्की ऑफ 5 नीड्स है ये डेवलप होती है मुख्तलिफ डिफरेंट टाइम्स के अंदर, फिर वो डिमांड करता है नीड्स की फुलफिलमेंट के लिए। आई होप आपको थ्योरी समझ आ गई होगी, और अगर नहीं आई तो आप दोबारा वीडियो को देखें, इंशाल्लाह ज़रूर समझ आ जाएगी। थैंक यू।